है आज की कक्षा। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी मैं। परंतु हाँ, मेरी आप सबसे एक विनती है, मुझे बस इस हफ्ते तक लाइव क्लासेस लगाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं गूगल मीट का पेड वर्जन ले रहा हूँ जी, पहली बार अपने जीवन में। फिर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होगी। परंतु मैं रिकॉर्डिंग के विरुद्ध हूँ, क्योंकि बाद में शायद इतनी अच्छी बात नहीं समझ आ सकती जो उसी वक्त आ जाए। और आपका एक नियम भी बना रहता है, परंतु हाँ, हफ्ते दो हफ्ते में एक आध बार हो जाता है कि आप अच्छा नहीं लगा पाते, तो कोई समस्या नहीं है रिकॉर्डिंग में। तो आइए जी, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले वाक्य शुद्धि। कम से कम 100 वाक्य करने हैं आज हमें। और मान के चलिए, हरियाणा में 5 में से कम 3 नियम आपको यहीं से मिलेंगे। दो जो प्रश्न होंगे, हो सकता है 5 के पांचों यहीं से आ जाए, परंतु कम से कम 3 कह रहा हूँ। और जो बचे हुए दो प्रश्न हैं, वो जो हमने नियम लिखे हैं 45-50 के बीच, इनमें से ही हो सकता है प्रश्न, उससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू करें जी। हाँ जी, पहला प्रश्न। आज मैंने पहले सभी छात्र चुपचाप 1 मिनट में 2 मिनट में इसके उत्तर लिख लीजिए। फिर मैं उत्तर पे चर्चा करूंगा। तो पहले आप स्वयं लिखिए, ताकि आपको पता तो हो आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर सिर्फ बोल बोल के ही उत्तर बताने होते तो मैं आपको सीधा सोल्यूशन भेजता इसका। एक कक्षा क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आज आपको पता हो आप अभी भी कहाँ पर कमजोर हो, और अपनी कमजोरी को हम ठीक कर सकते हैं, अभी समय है। तो आपके पास पूरे 2 मिनट है जिसका उत्तर लिखने के लिए, चारों का। चारों के उत्तर लिख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। और पूरा पूरा उत्तर लिखिए, ठीक है, आराम से, अच्छी हैंड राइटिंग में। तभी 2 मिनट लिए, वरना 30 सेकंड में भी आप इसको बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हो। ठीक है जी, शुरू कर दीजिए। मैं अच्छा की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ मोबाइल पे भी। अच्छा, करके आप एक बार थम्स अप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सबने कर लिया जी। क्या बात है। एक सेकंड दीजिए, मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। साउंड सोर्स, माइक। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, तो सबको उत्तर मिल गया जी, बताइए। तो पहले का उत्तर है जी, आज मैंने नई पोशाक पहनी। बताइए, ठीक है। बेटी पराए घर का धन होती है। सर नई को वैसे नहीं लिख सकते, ई बड़ी ई। न- केवल और केवल नई दिल्ली इकलौता ऐसा शब्द है जिसमें ई आता है जी। ठीक है, बाकी सब जगह नई शुद्ध ऐसे ही होगा। ठीक है जी, संतुष्ट हो मेरे उत्तर से मैं। एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने एक नई पोशाक पहनी, नई भी लिखोगे तब भी ठीक है, चलेगा बिल्कुल जी, कोई समस्या नहीं है इसमें। ये वाक्य ऐसे भी शुद्ध है। बताइए, समझ गए सभी। बेटी पराए घर का धन होती है। बताइए। कल मैंने नई नहीं नया, यहाँ पे भी नया ऐसे आएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा भाई मिला। बताइए, सबका ठीक सही है ना? ये चार तो सबके ठीक होने चाहिए, बताओ। नई वाली गलती की आज के बाद मत करना। समझ गए होंगे आप, मैंने पहले ही कक्षा में कई बार बताया। तरुण, जल्दी बताओ क्या प्रश्न है। सर ये चौथे वाला मैंने मैंने पहले नहीं आएगा। मैंने, तीसरा तीसरा देखो, मैंने कल नया। कल, आज, ये वाक्य में पहले भी लिखे जा सकते हैं, यदि आप काल की बात कर रहे हो सर।
ठीक है, ऐसे तो आप मैंने में भी लगाते हैं, मैंने कल नया स्कूटर खरीदा। हाँ जी। नहीं सर, कल मैंने, यहाँ पे समय के ऊपर वो दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, जोर दिया जा रहा है सर। दो दिन और ठीक ठीक। इसको आप कारक में मत गिनो, आप कारक की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे फंस गए हो। काल फंस गया। कारक में नहीं है। ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी छात्र संतुष्ट है सब? किसी का प्रश्न हो, लिखने के बाद में आप पूछ सकते हो। कृपया इन चारों के उत्तर फिर से लिखिए, आपके पास 2 मिनट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सब करके एक बार बताइए। कर लीजिए, 4 वाक्य लिखने हैं। बहुत तेज लिखे हो तो क्या ही बात है। हाँ जी, करे जी। देखिए, सबसे पहले गाय का दूध ताकतवर होता है, यही लिखा। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे वो नियम आएगा, क्रम वाला, सीक्वेंस में समस्या है। उत्तर आएगा, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज सुबह वाली कक्षा में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए, मतलब मैं खुद हैरान हो गया। तो यदि आप नियमों से चलोगे तो आपका प्रश्न यदि आएगा तो उसका उत्तर दे सकता हूँ, परंतु यदि आप कोई ऐसी बात कर रहे हो नियम से ही बाहर चले जाए, उसका उत्तर मैं कैसे दूं, मुझे ये समझ नहीं आता। जैसे शहीदों का देश सदा भारी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा का। उत्तर क्या आएगा? देश शहीदों का सदा आभारी रहे। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, कर्ता सबसे पहले, यहाँ पे देश है। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे आभारी के स्थान पर ऋणी लिखा हुआ था। देश ऋणी नहीं हो सकता, देश आभारी हो सकता है। समझ गए सारे? तो यदि ये भी लिख देना, देश शहीदों का सदा ऋणी रहेगा, तो उसमें एक ही समस्या है, देश ऋणी नहीं होता, देश क्या होता है? आभारी। बताइए, संतुष्ट है? सर लिख ऋणी का लीजिए। मतलब क्या है? मैम, कर्जदार। हरियाणा में आया था, देश शहीदों का सदा ऋणी रहेगा नहीं, आभारी रहेगा। नेताजी को एक फूलों की माला पहनाई। पता ही है नेताजी सबको। फूलों की एक माला पहनाई। फूलों की एक माला, ये हमने नियम कक्षा में किया है। सभी संतुष्ट हैं? किसी को कुछ गलत हुआ जल्दी पूछो। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर एक थर्ड वाले में अगर हम सदा पहले लिखे देश सदा तो वो गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा मैम, सदा आभारी रहने का विस्तारक है। ठीक है, सदा आभारी रहने के बारे में, हमेशा आभारी रहेगा। देश सदा शहीदों का आभारी रहेगा, ये गलत माना जाएगा, सदा आभारी से पहले आएगा। ठीक है जी। क्रिया का विशेषण है, आभारी रहना है क्रिया, सदा आभारी क्रिया का सदा विशेषण बन गया। ठीक है जी। हमेशा क्रिया के साथ लिखा जाएगा, याद रखिए। सदा का अर्थ होता है हमेशा, सदैव। जोधपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। चुपचाप पहले इन पांचों का उत्तर लिखिए, फिर मैं बताता हूँ इनके उत्तर आपको। पहले स्वयं लिख लीजिए, फिर आपको उत्तर भी बताए जाएंगे।
हो गया जी सबका? बहुत बढ़िया। तो पहले का उत्तर आना चाहिए जी, पहले सुन लीजिए। जोधपुर में कई दर्शनीय और देखने योग्य, इसका एक ही अर्थ है जी। पता है आपको? तो क्या लिखा आपने, बताइए। जोधपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। बताइए, सबका यही है। जोधपुर में देखने योग्य कई स्थल हैं। देखने हाँ योग्य बिल्कुल है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक हो आप लोग, बताइए, समझ गए? जोधपुर में कई स्थल देखने योग्य हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैंने यहाँ कहा ये भी ठीक है, बिल्कुल। बताइए, सब समझ गए? दूसरा, कृपया हटा दीजिए पहले एक वाला, कृपया आप मेरे घर के आने की कृपा करें। ठीक है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। वह जल्दी शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। बहुत और जल्दी का एक अर्थ नहीं है, जल्दबाजी में इसको मत हटाइए। एक अर्थ है वापिस और लौट आने का। बहुत होता है टू, जल्दी होता है फास्ट। ये शब्द अलग अलग है, मुझे पता है यहाँ पे कई छात्रों ने गलती की है अपने से, पेपर में भी हो सकती है इतना आसान वाक्य देख के। तो उत्तर आएगा, वह बहुत जल्दी लौट आया, वापिस नहीं आया। वह बहुत जल्दी, बताओ, समझ आया सबको? तो आसान प्रश्न इसीलिए दिया जाता है आपको, ताकि आप ऐसी गलतियां करो। समझ गए जी? बताओ। अगले आइए जी। प्रधानमंत्री जी जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हितकर और कल्याण एक ही नहीं, एक बात है, ही तो होता है। प्रधान जी कल्याण आएगा। जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। समझ गए सभी छात्र? और अगला तो हमने कक्षा में किया है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः प्रातः काल काल, एक ही आगे, मैं काल प्रातः समय को के नहीं, समय घूमने जाता हूँ। मुझे उत्तर देने दीजिए, मैं सबसे निवेदन करता हूँ ताकि सभी सुने। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, बताइए संतुष्ट हैं सभी छात्र? मैं आपकी जिज्ञासा को समझ सकता हूँ, खुशी होती है जब आपके सारे ठीक होते हैं, परंतु मेंस में आपने यही सीखना है। आसान प्रश्न लेके कभी खुश नहीं होना, वहां पे गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अपनी खुशी को नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए, वरना ये समस्या आपको इंटरव्यू में बड़ा परेशान करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठना है। वो आसान प्रश्न पूछ रहा है, तब भी बिल्कुल स्थिर होकर आंसर देना है। वो बहुत मुश्किल पूछ रहा है, तब भी स्थिर होकर उत्तर देना है। ना आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, ना आपके चेहरे पे दुख होना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न कीजिए जी। हित के लिए, हाँ हितकर, हितकर लिख सकते हो ना। हितकर कार्य कर रहे हैं, फिर हितकर में के लिए नहीं आएगा। ठीक है, वरना सटीक यहां से यही बनेगा, कल्याण हित, कल्याण के लिए। अगले वाक्य आइए जी, उत्तर कीजिए, 2 मिनट है फिर से आपके पास। बहुत आसान है चारों प्रश्न, यदि आप ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे। इन सभी के नियम हमने इस कक्षा में किए हैं जी। शाबाश बाकी छात्र भी। तो अब आपको समझ आएगा कि वाक्य शुद्धि रट्टा मारने की चीज नहीं है। इसको यदि समझ लिया तो सबसे आसान आपको यही लगने वाला है। 5 में से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, यदि आपके दिमाग में वो 50 के 50 नियम बैठे हुए हैं अच्छे से। हाँ, जल्दबाजी में, खुशी में, दुख में, घबराहट में प्रश्न अवश्य गलत होता है। तो हाँ जी, हो गया सबका उत्तर, बताइए।
तो ये तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सोमवार के दिन उत्तर आएगा मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ। करवाया था ना, को का प्रयोग दिन के नाम के साथ भी हो सकता है। सजीव के साथ तो होगा होगा, कर्म के साथ दिन का नाम हो तब भी को का प्रयोग किया जा सकता है। ये तो हमने अभी किया। प्रातः काल घूमना चाहिए, ये समय तो हमने अभी हटाया। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। नामक और शीर्षक का एक ही अर्थ है, तो उत्साह नामक निबंध अच्छा है। मैं सोमवार व्रत रखता हूँ, नहीं जी, अभी जी गलत हो जाएगा। सोमवार व्रत है ही नहीं। ठीक है जी। अब विंध्याचल, विंध्याचल एक ही है पूरे विश्व में, तो उसके साथ पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। बताइए सबका ठीक है? फिर प्रश्न जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर शीर्षक भी लिख सकते हैं ना? उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, हाँ लिख सकते हो, शीर्षक आ सकता है। उत्साह टाइटल निबंध अच्छा है, ठीक है, परंतु उत्साह नामक निबंध ज्यादा स्पष्ट और अच्छा है, बोलने में भी और समझने में भी। ठीक है जी। सर लास्ट वाले का क्या है, एक बार बताना। सर अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। पर्वत नहीं हो सकता है, विंध्याचल की है। नहीं 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 सर, मैं कहूँ गंगा नदी पवित्र है, उसमें गलती क्या है बताओ? नदी। नदी। गंगा पवित्र है। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो, उसको हटा दें, अतिरिक्त जानकारी। तो विंध्याचल पर्वत है तो विंध्याचल ही रहने दीजिए, पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं। समझ गए जी? ठीक है वरना होगा क्या, पर्वत है संज्ञा, विंध्याचल बन जाएगा विशेषण। समझ रहे हो सर मैं क्या कह रहा हूँ? सर, जी जी। संज्ञा के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है? विशेषण, पता होगा सबको। तो होगा क्या, पर्वत बन जाएगा संज्ञा, विंध्याचल बन जाएगा विशेषण। ये अगर गहराई से गलती समझनी है तो ऐसे समझी जा सकती है। बताइए संतुष्ट है सभी यहाँ से? फिर से आपके पास 2 मिनट है, ये सभी के सभी प्रश्न ठीक होने चाहिए। एक गलत हो सकता है, वो भी आज के बाद गलत नहीं होगा आपसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। मानता हूँ सबका उत्तर हो गया जी। तो मैं उत्तर लिख रहा हूँ। सबसे पहले है मुझसे मत पूछो, यही लिखा। तेरे को अब जाना चाहिए, तुम्हें या आपको अब जाना चाहिए? तुम्हें ज्यादा अच्छा है, तेरे को जैसा ही लग रहा है, क्योंकि किसी छोटे को बोलोगे आप। योगेश जी कहाँ, किसमें फर्स्ट में कह रहे हैं? समझ नहीं आया क्या प्रश्न है आपका। मुझे मत पूछो, मुझे नहीं मुझसे मत पूछो, ये आएगा जी। मुझे मत पूछो तो गलत है, मुझसे मत पूछो, ये सब स्पष्ट है। पर सर तुझको अब जाना है नहीं हो सकता। नहीं, तुझको अब जाना नहीं। तुम्हें, तुझे लिख सकते हो, तुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें या आपको अब जाना चाहिए, तुझे लिख लो ना, कोई चिंता नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आप तुझे ही लिखना चाहते हैं, तुझको नहीं तुझे। ठीक है जी। गलत नहीं कर सकता, तीनों में से कुछ भी लिख दो। हाँ, मैंने नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, बताइए, यही लिखा।
क्योंकि वर्तमान है, ने तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, जो सोता है सो खोता है। लिख लीजिए, जो के साथ सो होता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है, किंतु के साथ परंतु आता है, जैसी के साथ वैसी आता है। वैसे आपको पता ही होना चाहिए, ये आप प्रयोग करते ही होंगे, परंतु फिर भी मैंने लिख दिया स्पष्ट करने के लिए कि आप ऐसी छोटी मोटी गलती ना करो। यदि इतना आसान प्रश्न आ जाए, बताइए सभी संतुष्ट है? जो सोवत है सो खोवत है, उससे बना है ये। सर आंख में किंतु, कौन, हाँ जी बोलिए। किंतु के साथ क्या है? परंतु। ओके। आंख में कौन पड़ गया? आंख में क्या पड़ गया? मनुष्य थोड़ी पड़ेगा। बोलिए वैभव जी, क्या प्रश्न? सर यद्यपि के साथ क्या लिखा हुआ है, तथापि है वो? तथापि, हाँ जी हाँ ओके जी। सर। सर लास्ट में जैसी और वैसी है। हाँ जी, जैसी रहती। वह कौन लोग थे, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। कौन लोग थे? प्लूरल है तो वे कौन लोग थे। बताइए, समझ गए? यहाँ पे वो सर नहीं लिखना। बोलो बोलो। सर वे लोग कौन थे या फिर वे कौन लोग थे, दोनों सेम है। वह कौन लोग थे है ना। वे लोग कौन थे, एक में आपने सर्वनाम को विशेषण बना दिया गलती से। जैसे वाक्य लिखता हूं, ये मेरा घर है, ये घर मेरा है। दोनों वाक्य शुद्ध है, परंतु दोनों में यह अलग अलग हो गया। एक में तो यह हो गया विशेषण, जैसे पहले में है विशेषण, क्योंकि सर्वनाम के साथ सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरे में केवल सर्वनाम ही रहा, बीच में संज्ञा शब्द पड़ा हुआ है। तो वह कौन लोग थे, वह लोग कौन थे, दोनों में अंतर है, तो स्ट्रक्चर मत बदलिए। गलती वह और वह की है। ठीक है जी, मुस्कान जी पूछिए प्रश्न। सर अगर लोग हटा दें तो गलत हो जाएगा, वे कौन से? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। सर वे की जगह वो नहीं आ सकता? नहीं आ सकता सर, वही गलती करोगे ज्यादातर छात्र। मैं तभी बताया वो नहीं आएगा। वो आप इशारा करके बोलते हो, अगर सामने खड़े हो। अब जा चुके हैं, वे लोग कौन थे जो यहाँ पहले मेरे से मुझसे पहले बैठे हो। समझ गए सर? ठीक है। इनको कीजिए जी। अगर कोई प्रश्न हो पूछ लिया कीजिए, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे हिमाचली पंजाबी सब पकड़े जाएंगे अगर गलती करेंगे। कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा पूरा वाक्य लिखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य लिखना है, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने का तो आपका काम मैं आसान कर रहा हूँ, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। आपका काम केवल लिखना है बस। यदि आप लिखोगे, दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके 60 से कम अंक आ ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। शाबाश, क्या बात है। कर लिया होगा सबने। यदि आधा वाक्य रह गया वो भी कर लीजिए। यदि किसी की आज पहली दूसरी कक्षा है, वाक्य शुद्धि के नियम नहीं किए, तो आपको ये समझ तो आ जाएगा, पर फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि नियम पता है ना, तो वाक्य बदल देगा। नियम नहीं कभी बदलते। ठीक है, तो आइए जी शुरू करते हैं आज की कक्षा। उसे बहुत प्यास लगी है, बताइए, यही लिखा?
हिमाचली बोलते हैं बहुत बारी प्यास लगी भाई जी, वो पकड़े जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है, मैंने बताया था ना आपको ये नियम। और घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है ये बताइए, ट है या ठ है? वाक्य शुद्धि में था। शब्द शुद्धि यदि हाँ, ये घनिष्ठ शब्द शब्द शुद्धि में भी पूछ सकता है आपसे। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये भी वही है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये एक गंभीर समस्या है, मैंने बताया था समस्या गहरी नहीं, समस्या क्या होती है? गंभीर। देखो, यहाँ पे आप दो शुद्धियां कर सकते हो अंतिम वाक्य में, या तो वहां भारी भीड़ जमा थी, समस्या गहरी नहीं हो सकती, संबंध गहरा नहीं हो सकता अदिति जी, यही तो बताया मैंने नियमों में। संबंध हमेशा घनिष्ठ होगा, सर मित्रता हमेशा घनिष्ठ होगी। बोलिए। सर घोर समस्या हो सकती है। नहीं मैम, घोर समस्या नहीं हो सकती, गंभीर ही हो सकती है। घोर पाप होता है, घोर अंधेरा होता है, घोर अपराध होता है, ये तीनों लिखवाए हैं मैंने आपको। ओके सर। देखो, अंतिम में या तो वहां भारी भीड़ जमा थी, भीड़ भारी होती है बिल्कुल, या फिर आप इन दोनों को हटा के बहुत भी लिखा है तो आपका गलत नहीं हो सकता। तो मुझे पता है सबने बहुत लिखा है, आपने बिल्कुल ठीक लगे, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु याद रखिए, भीड़ भारी होती है, नोटबुक के टॉप पे इसको नोट डाउन कर ले। जैसे कुंभ के मेले में बहुत भीड़ जमा थी, अब आपको समझ नहीं आएगा करे तो क्या करें, तो भारी लिखना है वहां पे, तो भीड़ भारी होती है। बताइए, सभी संतुष्ट हैं इन उत्तरों से? किसी का प्रश्न है पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। सर वो सेंटेंस रिपीट कर दोगे, कुंभ के मेले वाला भी? कुंभ के मेले में बहुत भीड़ जमा थी, या अत्यधिक लिख देगा, अत्यधिक भीड़ जमा थी, तो उत्तर आएगा भारी। भीड़ भारी होती है इसे। आइए जी, 5 मिनट कीजिए प्रश्न जल्दी जल्दी, फिर इनके उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे क्या समाधान है इसका। भूख तेज नहीं होती, वही कह रहा हूँ जी मैं जो, भूख बहुत होती है, हम ये गलत बोलते हैं सभी। ठीक है, आम भाषा में हम बहुत गलतियां करते हैं। ठीक। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। एक बार करके बताइए, फिर हम करेंगे। समय ले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मुश्किल है भी है इसमें, इसमें सब आसान नहीं है जैसे अब तक आसान आसान चल रहे हैं।
बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश, करूँ शुरू जी फिर उत्तर बताइए। सर 2 मिनट। ले लीजिए, समय ले लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों की गलतियां होने वाली हैं, तो चिंता नहीं है, गलतियों से डरना नहीं है, सीखना है उल्टा उससे। ठीक है जी, एक बार करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 असाइनमेंट करनी है, ये जल्दी खत्म करेंगे तभी अगली वाली तक जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो मुझे लगता है अब कर लूँ शुरू, मैम बताइए। हाँ जी सर। चलो, नगर की सारी जनसंख्या नहीं, क्या भूखी है? जनता। 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 सबने यही लिखा। मैंने बताया था व्यवस्था की रीढ़ नहीं होती, व्यवस्था का क्या होता है? आधार। आधार। यदि नियम किए हैं तो ये गलत नहीं हो सकते। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा, कथा आएगा या कुछ और आएगा? ये क्या है, जिसकी लाठी उसकी क्या? कहावत। बताइए। कथन लिख सकते हैं सर। क्या जी? कथन? कथन कथन। नहीं है मैम, कहावत है ये। कथन तो वो होता है किसी का बोला हुआ वाक्य, कोट। ठीक है जी, समझ गए। लकोक्ति भी लिख सकते हैं। लोकोक्ति लिख लो मैम, कोई समस्या नहीं है, परंतु कहावत सबसे अच्छी लगेगी पढ़ने में यहाँ पे। ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, आगे आइए जी, अगला है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देती। बातों पर। वह मेरी बातों पर, मेरे बातों पर नहीं, मेरी बातों पर। ठीक है जी। शब्दों प्लूरल है तो बातों भी प्लूरल रहने दीजिए, बात मत लिखिए यहाँ पे। यदि लिखा होता वह मेरे शब्द पर ध्यान नहीं देती, फिर आप लिखते वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैंने आपको करवाया था काल, लिंग, कारक, वचन, तीनों में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब संतुष्ट है? समाधान आएगा ना समस्या का, औषध तो बीमारी का होता है। बताओ। बहुत बढ़िया, अगला ये जी, हल सर लिख सकते निवारण। हैं, हल लिख लो। समस्या का समाधान सर सबसे अच्छा है, निवारण भी लिख सकते हैं, निवारण। है जी, निवारण आप दुख का भी करते हो जी। ठीक है, तो समस्या का मैंने लिखवाया है स्पष्ट शब्दों में, समाधान या हल। ठीक है जी, वैसे हल प्रश्न का ठीक होता है। है, ये भी लिख लो। हल प्रश्न का होता है, समस्या ठीक का है। नहीं, समस्या का समाधान ही है। तो इधर उधर मत भागो, जो लिखवाया है वहीं तक अच्छा रहेगा हमारा काम। आगे है जी, आज के समय हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़े संकट हैं। बताइए जी। हिंदी के प्रचार में आज के समय में बड़े-बड़े संकट हैं। देखो, प्रचार में संकट हो सकता है, संकट होता है डेंजर। कठिनाइयाँ। प्रचार में होती है बाधाएं, हर्डल्स।
ये वाक्य मुझे पता था बहुत सारे छात्र गलत करेंगे। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। संकट तो युद्ध से होता है, कोरोना तो बीमारी से कठिनाई नहीं चलेगा। प्रसार में बड़ी बड़ी कठिनाइयां नहीं, फिर बहुत बहुत कठिनाइयां हो जाएंगी मैम, पर वो इतना ओके। अच्छा नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। ठीक है, कठिनाई है डिफिकल्टी, बाधाएं है हर्डल्स। समझ गए सारे। अगला वाक्य, जिस पर सुबह हमने 15 मिनट लगाए फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। और समस्या क्या है, आप इस वाक्य को पहले शांति से समझो, तभी समझ आएगा। पहले असफल मुझे ये बताओ, ये लाएगा। वाक्य असफल। शांति शांति शांति। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाक्य वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्य है, ये बताओ। वर्तमान। प्रेजेंट। प्रेजेंट, फ्यूचर है जी। या तो आप कह दो मुझे असफल होने की निराशा है, फिर तो हो गया पास्ट। बताओ, क्योंकि असफल तो आप हो चुके हो। और यदि कहो मुझे सफल होने की आशा है, तो ये क्या बन गया? फ्यूचर। प्रेजेंट तो है ही नहीं ये दूर दूर तक। समझ के दो शुद्धियां की जा सकती हैं, परंतु ज्यादा सटीक कौन सा है? मुझे सफल होने की आशा है। आशा होती है होप, फ्यूचर। मैं फिर भी कह रहा हूँ जनाब, आप वाक्य का पूरा मीनिंग ही चेंज कर रहे हो। निराशा को खुशी में मत बदलो। ठीक है, निराशा को आप आशा में बदल सकते हो। निराशा होती है असफल होने के बाद, आशा होती है सफलता मिलने से पहले। यदि आपने यहाँ पे खुशी की, पूरा वाक्य ही बदल गया। सुबह भी कई छात्रों ने मुझे यही पूछा, अगर यहाँ पे खुशी नहीं लिख सकते, मुझे सफल होने की खुशी है, परंतु वो खुशी की तो बात ही नहीं कर रहा वाक्य में, वो तो निराशा या आशा की बात करेगा। निराशा होगी असफल होके, आशा होगी सफल होके, असफल सफलता के यूज लिए। सर यहाँ पे है जी। असफल। हाँ, फिर निराशा हो जाएगा ना सर। मुझे निराशा तो असफल है ही उसको। सुनो सुनो, शुद्ध वाक्य होगा, मुझे असफल होने की निराशा नहीं, होने पर निराशा है। पहले तो ये शुद्ध करो। पर कम से कम चेंजेस में क्या आएगा? मुझे सफल होने की आशा है। अब प्रश्न पूछो अगर क्या करें क्या। सर ये फ्यूचर कैसे है? मुझे सफल होने की आशा है। सफल कब हो गए मैम? फ्यूचर में हो गया। सर वो आशा तो हम खुद डाल रहे हैं ना। अभी तो है, राइट मैम, वही। परंतु मैम सफल होने की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है आशा सर। आपको आज है, आपकी बात ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो वर्तमान में आपको आशा है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं सफलता और असफलता की बात कर रहा हूँ, पूरे वाक्य की नहीं। ठीक है, तो ठीक है। असफलता है तो मुझे असफल होने पर निराशा है। असफल होने की निराशा हो नहीं सकती। समझ गए सभी छात्र। परंतु कम से कम बदलाव में सबसे अच्छा वाक्य यही बनेगा, मुझे सफल होने की आशा है। अब आप प्रश्न पूछो, मुझे पता है प्रश्न आएंगे। सर आप वो बोल रहे थे पहले कि काल लिंग वचन कारक में चेंज नहीं होना है, तो काल चेंज हो बिल्कुल गया है। मैम। कैसे मैम? मुझे सफल होने की आशा है, कहाँ काल चेंज हो गया बताओ। सर निराशा है तो पास्ट में जा रहा है, और अब आशा कर रहे हो तो फ्यूचर में जा रहा है। वही तो समस्या है, वाक्य में पहला सफल होने की, काल आपका यही निर्धारित हो गया, सफल होने की। मतलब अभी आप सफल नहीं हो, अभी आप सफल होने की बात कर रहे हो, तो भविष्य के बारे में संकेत कर रहा है। समझ गए? सफल होने की मतलब अभी आप सफल नहीं हो, अभी सफल होना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ सफल होने की भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आशा है जी सर। निराशा है वो तो प्रेजेंट में ही रहा, उससे कोई समस्या नहीं आने वाली। सभी अब समझे इस वाक्य को? यदि आपने असफलता लिखा भी गलती से, तो असफल होने पर फिर तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मुझे असफल होने की निराशा है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। समझ गए सभी छात्र? किसी का प्रश्न है अब भी पूछ लो, क्योंकि सुबह मैंने 15 मिनट दिए, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। सर हम्म। देखो, जो आपने लिखा मुझे सफल होने की निराशा है, मतलब मैं मतलब सफल होने असफल हो चुका हूँ, हम्म। यही है ना। पास्ट में अगर हम लिखते हैं मुझे सफल होने की आशा है, तो मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ।
बिल्कुल मैम, मुझे सफल होने की आशा है, तो मैं फ्यूचर का हाँ, सोच रहा तो हूँ। टेंस आशा तो आज चेंज हो नहीं गया है। ना। हाँ जी। हाँ जी, तो पहले भी फ्यूचर ही है मैम सफल होने की, मतलब आप सफल नहीं हो। हाँ, तो मैं सफल नहीं हूँ, वो तो मुझे आज ही पता है ना। निराश इसीलिए हूँ कि मैं मैं वही सफल कह नहीं रहा हूँ। हूँ मैम, यहाँ पे एक ही शब्द समस्या वाला है, सफलता की आपको आशा होती है, निराशा नहीं होती। ये कह रहा हूँ, निराशा होता है जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आशा होती है आपकी होप। ठीक है, तो कोई काल नहीं बदला इसमें, मैंने वही कहा, आशा है, निराशा है तो प्रेजेंट में, परंतु सफलता आपकी फ्यूचर में है। मैं वाकई में ये कह रहा हूँ, सफलता आज नहीं है। ठीक है, परंतु यदि आप लिख दोगे मुझे असफल होने पर निराशा है, तो आप आज की बात कर रहे हो, मतलब असफलता आपको मिल चुकी है, पास्ट हो गया, परंतु आज भी उसको आपकी निराशा है। ठीक है सर। हाँ जी, समझ गए सर सभी छात्र? बोलो बोलो। सर इंग्लिश में जैसे रूल होता है, अगर पहले वाला सेंटेंस सही जा रहा है तो चेंज हम्म, हमने एंड में करना है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। सर यहाँ पे भी लगा ही सकते हैं। हाँ हाँ, यही यही चल रहा है मैम। ठीक है सर। ठीक है, आगे आइए जी। मोहन ने सोहन के लिए गाने की कुछ लड़ियां सुनाई। गाने की लड़ियां नहीं होती, फिर आपके मन में आएगा पंक्तियां। पंक्तियां कविता की होती हैं, गाने की क्या होती है, किसी को पता है? देखो, कड़ियां। गाने की कड़ियां होती हैं। सर अगर गाने के पंक्तियाँ लिख बोल दिया तो गलत, मतलब मार्क्स गलत कट होगा, तो जाएँगे। बिल्कुल मार्क्स का वो पूरा वो ही कट जाएगा, क्योंकि पंक्तियां कविता की होती हैं। बोल हम बोलते हैं, गाने के इस गीत के बोल हैं, पर वो गीत है गाने की केवल और केवल कड़ियां ही है, याद रखिए। समझ गए? जैसे समस्या सर का यहाँ पे समाधान है। बोलिए। मोहन ने सोहन को नहीं आ सकता क्या? को क्यों मैम? कैसे मैम? पूरा वाक्य बनाइए। जिसके लिए काम होता है उसके लिए हेतु या के लिए ही लिखते हैं ना मैम। जैसे आप वाक्य क्या बनाना चाहते हो बताओ, गलत हुआ होगा तो गलत क्या लिखा वो तो बताओ। मोहन ने सोहन को गाने की कुछ कड़ियां कड़ियां सुनाई। सुनो। मैम, को का अर्थ होगा उसको, के लिए मतलब उसको डेडिकेट करके, दोनों में अंतर है मैम। ठीक है, वाक्य का मूल ही बदल गया हमारा को लिखने से। ठीक है जी, संतुष्ट हो मैम? बताओ। को और के लिए दोनों में अंतर है। के लिए मतलब हेतु, डेडिकेटेड, उसके लिए कुछ काम किया। को मतलब केवल उसी को सुनाई। ठीक है, आगे आइए जी। प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी छात्र इसका उत्तर कीजिए। सर इस वाक्य में जो की कुछ लिखा हुआ है वो कंबाइन ही लिखा जाता है। नहीं, अलग अलग है मैम, वो मिसप्रिंट है, निश्चिंत रहो, आपको अलग अलग ही लिखोगे। ठीक है सर, ओके। सर पिछले प्रचार वाला एंड एक बार दिखाना। हाँ जी, सर पिछला वाला क्वेश्चन का सेट एक उसमें एक डाउट थी। जल्दी पूछो सर। सर जो सेकंड सेंटेंस है उसमें की रहेगा कि का आएगा? व्यवस्था का आधार है जी। ठीक है सर, की थैंक कैसे आधार? कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, की यू। ठीक। आधार होती सर है जी। सर एक बार थर्ड वाला रिपीट करना, ये कहावत के बाद क्या आएगा? चरितार्थ होती है। चरितार्थ मतलब प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकली फॉलोड। ठीक है, जल्दी पूछ लो प्रश्न है किसी का, मैं आगे प्रचार बढ़ने वाला प्रसार हूँ। में क्या डिफरेंस है? क्या मैम? प्रचार प्रसार में क्या डिफरेंस है? प्रचार होता है मैम, किसी चीज को आप लोगों को जाके बताते हो। प्रसार होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है सर। प्रचार आप स्वयं करते हो, ब्रॉडकास्ट आप रेडियो से कर सकते हो, टीवी से कर सकते हो। समझ गए जी, प्रचार प्रसार। अमनजोत जी, आपका प्रश्न जल्दी पूछो। सर जो निराशा वाला वाक्य है उसमें है के ऊपर बिंदु आएगा? नहीं मैम, नहीं आएगा, हटा दो, एक वचन है। पर पेपर में आपको नहीं देगा वो ऐसे, पेपर में शब्द शुद्धि नहीं, वाक्य शुद्धि देगा वो आपको, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है जी, और अगर दे भी दी तो आप हटा के लिखना, क्योंकि मैंने बताया एक वचन में है के साथ बिंदु नहीं आएगा, बहुवचन में आएगा। आइए जी प्रश्नों पे कृपया उत्तर कीजिए, कोई चिंता नहीं है, सही चल रहे हैं अब हम, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा अभी।
म्यूट कर लीजिए सभी छात्र। सर एक मेरा प्रश्न है। पूछिए। सर ये जो विद्या की स्पेलिंग होती है ये हलंत वाला दा और या और आ या नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। कर लिया जी, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। बढ़े जी आगे फिर। चलो जी। उसने अनेक प्रकार की विद्या, नहीं, अनेक प्रकार मतलब प्लूरल है तो प्लूरल क्या आएगा? विद्याएं। विद्याएं। बताइए सभी सहमत है मुझसे? मैंने बताया था आंसू प्लूरल ही रहता है, तो शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है यहाँ पे, बताइए। भीग गया की जगह गीला हो गया। आंसू नहीं, रुमाल गीला हो गया, भीग गया एक ही बात है, परंतु आंसू मैंने बताया प्लूरल ही रहता है। और आंसू में छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा, ये बताइए मुझे कृपया। बड़े तो बड़े। प्रकारों गलत होता है क्या? प्रकारों गलत है बिल्कुल जी। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, आंसू पहले ही प्लूरल है, हस्ताक्षर, प्राण, और एक और शब्द लिखवाया था मैंने आपको। वैभव जी प्रश्न पूछिए, शाबाश। हैंड रेज था। मैंने अपने हस्ताक्षर, प्लूरल है ना ये, कर दिए। बोलो सर बोलो। मेरे पहले सवाल के लिए प्रश्न था कि उसने कई प्रकार की विद्या सीखी। सर अनेक और कई ठीक है, अनेक को नहीं हो सकता, अनेक तो ठीक है। नहीं सर, कई प्रकार। सर मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, परंतु अनेक भी ठीक है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं, आप इसका पर्यायवाची शब्द लिखना चाहते हो। ओके। हाँ, तो वो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तरुण जी आप पूछो, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, अपने कर तो मैं ही रहा हूँ, अपने आएगा इसमें? मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, बिल्कुल जी। ये नहीं सही रहेगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। नहीं 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 सर, अपने हस्ताक्षर कर दिए मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, ये कहना चाहते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। और पूछिए शाबाश। नहीं सर, पॉइंट इज दैट हस्ताक्षर तो मैं कर तो मैं ही रहा हूँ अपने ही, वो लिखना मैंने, मेरे को थोड़ा सा और होगा। कोई समस्या नहीं है जी, यहाँ पे आप ये किसी को बता रहे हो कि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मतलब मैंने अपना काम समाप्त कर दिया, तो अपने हटाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर से बताता हूँ, एक गलती ठीक कीजिए, एक से ज्यादा गलतियों के पीछे मत भागिए। समस्या यहीं पे आती है कि आप, गलती तो एक दे रहा है वो आपको, आप तीन तीन चार चार अपना वो दिखाने के चक्कर में फंस जाते हो पेपर में।
ठीक है, तो एक ही गलती ठीक कीजिए, ठीक है? ठीक सर, ठीक ठीक। सर अब मुझे दिए पूछिए। में यहाँ पर ये के ऊपर एक ही मात्रा नहीं आएगी? मैम वैसे लिख दो, कोई चिंता नहीं, अच्छा। जैसी मर्जी। ठीक है, आगे है उसका प्राण निकल गए, सही करो। उसके प्राण निकल। बताओ सभी संतुष्ट है ना इस पे? क्योंकि प्राण भी क्या होता है हमेशा? बहुवचन। प्लूरल। हमारे सामानों का ध्यान रखो, इससे गलत कुछ सामान नहीं हो सकता। हमारे सामान सामान का ध्यान रखो, शाबाश। वे विविध 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 होता है, क्या होता है पता है? विविधता में एकता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। विविध का पर्यायवाची है अनेक, कई, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है बताओ? विषयों से। विषय। विविध विषय नहीं हो सकता, विविध विषयों, प्लूरल है विविध। बताओ समझ गए? सर वह नहीं आएगा इसमें वे की जगह एक सर बंदे। है के साथ बिंदु भी तो लगाए, तो इससे पता चल गया प्लूरल है ये। तो वे कई लोग भी हो सकते हैं। मान लो 3-4 लोग बैठे, तो आप यही कहेंगे वे विविध विषयों से परिचित है। सर एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं सर, साउंड तो मैं ऐसे। कह रहा हूँ सर, कर सकता है एक की बात यदि वो पहले ही करता, परंतु कई लोगों की भी हो सकती है कि वे विविध विषयों से परिचित है। आपकी बात ठीक है, परंतु उसने यहाँ पे वे में गलती नहीं दी, गलती दी है विषयों में। समझ गए सर? ठीक है सर। तब भी आप, अगर आप यहाँ पे मान लो इस गलती को ठीक करके वह कर दो, वाक्य तो तब भी अशुद्ध रहा सर। वह विविध विषय से परिचित है, विषयों से परिचित। ठीक है सर, तो दो करने पड़ेंगे मतलब उस टाइम पे फिर। वे के साथ है भी लिख सकते हैं। अथर्व जी समझा नहीं, स्मृति जी अपना प्रश्न पूछो जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर वो गलती से दब गया था। हाँ जी, अथर्व जी आपका प्रश्न क्या है? वे है, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं कमेंट पढ़ के आपका प्रश्न। सर वह आएगा वे आएगा? वे आएगा मैम, वे ही आएगा, ये तो मैंने वैसे इनको समझाने के लिए लिखा। हाँ है के साथ लिखा हुआ है बिल्कुल। आगे आइए जी। सबों ने यही राय दी, सबने यही राय दी, बताइए। या फिर आप लिखोगे सभी ने। दोनों ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सर यही वर्ड बनता है हाँ यही है मैम। या फिर हम लिखेंगे यह ही अलग अलग? नहीं यही भी है मैम, कुछ चिंता नहीं, यह ही को यही लिखा जाता है। अगर हम वो भी लिखेंगे यह ही तो करेक्ट है? बिल्कुल मैम, परंतु क्या जरूरत है? मैं सबको यही तो कह रहा हूँ, एक गलती पकड़ो दोस्तों। मैं समझता हूँ आप सबकी जिज्ञासा कि आप सीख गए हो मेरे साथ, परंतु एक गलती पकड़ के ठीक करो। एक से ज्यादा गलतियों के पीछे भागोगे, फंसोगे आप बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, क्योंकि सर उससे शिक्षक की ईगो हर्ट हो जाएगी। जो क्वेश्चन डालेगा कि यार क्या कर रहे हो, ये मैंने ये थोड़ी पूछा था, मैंने तो एक छोटी सी गलती साफ साफ लिखी थी आपके सामने, विविध। तो विविध के बाद विषयों आएगा, और आपने वह का वह कर दिया, तो आपने वचन ही बदल दिया। बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए। सर सबने को जोड़ के लिखेंगे? सबने अलग अलग लिखो जी, एक साथ भी लिखा जा सकता है ना, कोई समस्या नहीं है। सब क्या है बताओ? सब कौन सा शब्द है? सर्वनाम है ना, तो यहाँ पे आप सर्वनाम के साथ विभक्ति जोड़ दो, कोई समस्या नहीं है, पर सभी के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है जी। सर ये ऐसी एक आध बातें सुनकर दुख होता है, इसका क्या है वाक्य? हाँ, ऐसी एक आध बात, बातें बात। नहीं, एक आधी। एक अच्छा। आध का मतलब होता है एक या आधी, इसका मतलब लिख लो वरना समझ नहीं आएगा। एक या आधी? हाँ, इसका अर्थ होता है एकाध, तो मतलब ऐसी एक आधी बात सुनकर दुख होता है। ओके। समझ गए सभी छात्र? इसका ये नहीं हो सकता ऐसी बातें सुनकर दुख होता है? सर एक आध को क्यों हटा रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, ऐसी बातें सुनकर दुख होता है, परंतु एक आध भी यदि रहने दीजिए तो एक ही त्रुटि ठीक की गई। मैं वही कह रहा हूँ, मिनिमम चेंजेस के साथ जो वाक्य ठीक हो रहा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, ज्यादा बदलाव करने में मत फंसिए। सर ये ठीक है जी। एकाध हिंदी का शब्द है? हाँ मैम, एक आध है, चेक करो, शाबाश। एक आध का मतलब होता है एक या आध। अच्छा। ठीक है,
उसका दर्शन हो गया, हो गए। या तो लिखो उसके या लिखो उनके, कि दर्शन आप किसी महान व्यक्ति के करते हैं, बाकी उनकी तो शक्ल देखते हो बस। सर उसको उसको दर्शन हो गए, नहीं आएगा? नहीं मैम, उसको कैसे होगा? मतलब वो गया उसके, मंदिर, उसको दर्शन हो गए। ठीक है मैम, उसको लिख लो, परंतु यहाँ पे वो कहना चाहता है उसका दर्शन हो गए, मतलब उसके, उनके लिख सकते हो, उसको भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। मिनिमम चेंजेस में आपने ठीक कर दिया, कोई समस्या नहीं, ठीक करेगा। ठीक है जी, आप भी ठीक बात कह रहे हो, तो उसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता। आगे आइए जी, अगले प्रश्न, शाबाश, शुरू हो जाइए। शाबाश, कर लीजिए, सभी कर लीजिए। मैं आपको 80 प्रश्न और भेजूंगा, सीबीएसई 10th क्लास की बुक के, वो भी सोल्व कीजिएगा। कृपया, आधे तो आज हो ही गए होंगे उनमें से। बताइए, हो गया सबका? तो सबसे पहले, विद्वता पूर्ण होता है जो विद्या में पूर्ण हो, परंतु पुस्तक विद्वता पूर्ण नहीं, विद्वता पूर्वक लिखी जाती है। पूर्वक होता है साथ। जैसे मैंने ये काम सफलता पूर्वक संपन्न कर लिया, मतलब सफलता के साथ। विद्वता पूर्ण होता है विद्वता में पूर्ण। पुस्तक विद्वता में पूर्ण नहीं लिखी जाती, पुस्तक विद्वता के साथ लिखी जाती है। समझ गए सभी छात्र? जैसे वो कहे मैंने ये काम सफलता पूर्ण पूरा कर लिया, तो सफलता पूर्ण नहीं, सफलता पूर्वक। तो पूर्वक का अर्थ होता है के साथ, लिख लीजिए। जैसी करनी उसी प्रकार भरनी। वैसी भरनी। बताइए, सब संतुष्ट है? आगे बढ़े जी। सर एक विद्वतापूर्ण का सेंटेंस बता दो। मैम, विद्वता पूर्ण कैसे बनेगा? लिखिए, मोह विद्वतापूर्ण मनुष्य है, मतलब विद्वता में पूरा है वो। विद्वता मतलब विद्या, ठीक है। परंतु विद्वतापूर्ण का कोई वाक्य आपको पेपर में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, इतना आसान प्रश्न नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, विद्वता पूर्ण मतलब विद्या में पूर्ण, और पूर्वक मतलब विद्या के साथ। ठीक है जी। हाँ जी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, मैंने बताया ही आपको। बताइए, आगे आइए जी। कार्य
क्रिया वाला, ये क्रिया नहीं है लिखी गई। सर एक बार यद्यपि वाला बता दो। यद्यपि के साथ क्या लिखते हैं मैम, ये तो आपको याद होगा, बताओ। तथापि लिखते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखवाया ना। हाँ जी। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि विद्यालय गया, ऐसा क्यों लिखना पड़ा हमें? क्योंकि यद्यपि, तथापि, जैसी, वैसी, किंतु, परंतु ये है संबंधवाचक सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यद्यपि वाले वाक्य का अंत तथापि से ही होगा। अरे क्यों समझ, देखो, ये कह रहे हैं किंतु वह बीमार था परंतु, पर उसको कोई अर्थ ही नहीं है किंतु परंतु का यहाँ पे। यद्यपि होता है ऑल्दो। सर किंतु भी लिख सकते हैं? नहीं मैम, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। यद्यपि के साथ तथापि रहेगा, जब लिखवाया है तो क्यों ज्यादा सोच रहे हो, ये बताओ। नहीं, परंतु के आगे किंतु। नहीं, किंतु परंतु लिख सकते हैं, पर मैम यहाँ पे किंतु परंतु लगा के मीनिंग ही नहीं बनेगा सेंटेंस का। ओके सर। किंतु वह बीमार था परंतु विद्यालय गया, कोई अर्थ नहीं है इसका। यद्यपि, ऑल्दो ही वाज सिक, राइट सर। स्टिल, तथापि। ठीक है, तथापि वह विद्यालय गया या तथापि विद्यालय गया, ऐसे संबंधवाचक शब्दों में सर्वनाम दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यद्यपि के साथ क्या आएगा? बस तथापि। बताइए, समझे? सर दूसरा एक बार प्रश्न था, तथापि लिखना। क्या जी? ठीक है, लिख दिया आप। मैंने पहले भी लिखा था मैम, तो दूसरी बार लिख रहा हूँ मैं। ओके, सॉरी सर। कोई चिंता नहीं। ठीक है जी, सभी संतुष्ट हैं? आगे बढ़े, कीजिए जी 2 मिनट में। ये हमने कल परसों किए थे सर्वनाम में, कि और या कोमा के बाद वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। ये चीज, थोड़ी मुश्किल है तो चिंता नहीं है, कर लेंगे हम इनको आराम से। करके बताइएगा।
बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, कर लिया सबने? करें जी उत्तर। बहुत बढ़िया जी, सही चल रहे हो। हाँ जी, तो आपका कुत्ता भाग गया पास्ट, उसके बाद फ्यूचर में लेके जा रहा है, तो क्या यही लिखा आपने, अब वह कहाँ से आएगा? सर मैंने लिखा है कहाँ से आया। परंतु फिर भी सर्वनाम तो है नहीं मैम, कहाँ से आया, कौन आया, कोमा के बाद क्लैरिफाई नहीं है। सर सर अब वो नहीं कुत्ते के लिखा। बारे में बात हो रही है तो वैसे मतलब अंडरस्टूड है यही कि हमने नहीं नहीं वही है ना मैम, अंडरस्टूड है, परंतु टीचर को तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना पेपर में, यही तो वो चाहता है देखना। जी सर। ऐसे लिखा है, लेकिन अब लिखिए, अब वह कहाँ से आएगा, ज्यादा स्पष्ट है। समझ गए सभी छात्र? ऐसी हमने गलतियां की है, जैसे सुनीता ने मोहन को देखा और पास बैठ गई, और के बाद पास बैठ गई स्पष्ट नहीं है, और उसके पास बैठ गई। वैभव जी प्रश्न पूछिए। सर इसमें ये नहीं हो सकता आपका कुत्ता भाग गया हम्म, कहाँ से वापस आएगा? कहाँ से वापस आएगा, परंतु फिर भी सर कोमा हाँ के जी, बाद वाक्य अस्पष्ट रहा, कहाँ से वापस हाँ कौन जी। आएगा सर? सर समझ वह गए? लिखना जरूरी है। वह लिखना बहुत जरूरी है सर। जिस दिन हमने सर्वनाम संबंधी शुद्धियां की है उस दिन यही किया था। जैसे एक वाक्य था, सीता ने मोहन को देखा और पास बैठ गई, तो वहां पे ये लिखना जरूरी होता सर है, उसके पास बैठ गई। बोलो बोलो जी। सर खाली वह से नहीं चलेगा, वह कहाँ से आएगा? वह अब वह कहाँ से आएगा? कीजिए। हाँ वह लिख लो, अब वह कहाँ से आएगा भी ठीक है, परंतु यदि वह लिखा तभी आप समझ गए कि अशुद्धि क्या है। मेन चीज ये है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है? कहाँ से पहले वह तो आना ही चाहिए आपका, तो ठीक कॉमा है? वही रहेगा, क्या जी? कॉमा रहेगा, आपका कोमा कुत्ता भाग रहेगा गया जी, फिर बिल्कुल कॉमा। रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा, कोमा नहीं बदलेगा। ओके सर। ये वाला प्रश्न जिसे करने से पहले आपको नियम समझना चाहिए। सुबह इसी प्रश्न पे हमने आखिरी 15 के मिनट व्यर्थ कर दिए, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, प्रश्न पे चाहे 1 घंटा लगाओ, परंतु क्लियर होना चाहिए। आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मुझे सुख मिले। आपके मन में 3-4 प्रश्न आएंगे इसको ठीक करने के, मैं सारे बता देता हूँ क्योंकि मैं आज देख चुका हूँ सुबह। आधे छात्र कहेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आएगा, बिल्कुल आता यदि यहाँ पे के स्थान पर कोमा होता। बताओ, इस बात से संतुष्ट हो ना कि के बाद इन्वर्टेड कोमा आने की संभावना है ही दूर दूर तक? ये नियम पता है ना सबको? दूसरा, यहाँ पे आप जब के बाद लिखते हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो मुझे सुख मिले। ये वाक्य लिखिए, जब आप भगवान से कुछ मांगते हो तो कैसे मांगते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, ना कि मुझे क्या मिले। यही गलती है यहाँ पे। आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ। मैं सुखी रहना चाहता हूँ। अगर बोलो ना मैं सुख चाहता हूँ तो कहेगा तथास्तु, आपके बेटे का नाम सुख होगा, ट्रोल हो जाएगा आपके साथ, ठीक है? ये पहले ऐसे तो करते थे सभी देवता, जो ब्रह्मा जी हैं, वो मांगना कुछ रहे और दे कुछ रहे, ठीक है, क्योंकि उनको मांगना ही नहीं आता था। तो मुझे सुख मिले, भगवान आपको दे देगा, जाओ तुम्हारे बेटे का नाम सुख होगा, ऐश करो, तुम्हारी बेटी का नाम सुख होगा, ऐश करो, मिल गया तुम्हें सुख, खुश हो गए। परंतु यदि आप ये कहोगे ना मैं सुखी रहना चाहता हूँ, वो ऊपर वाला भी उस पे कुछ त्रुटि नहीं निकाल पाएगा, फिर वो तथास्तु कहेगा, तो आप हमेशा सुखी ही रहोगे। तो इसका उत्तर आएगा, आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, ना कि मुझे सुख मिले। सुख कोई वस्तु नहीं है जो मिल जाएगी, सुख एक अवस्था है, तो अवस्था में आप रहते हो, ठीक है जी?
आप इसको ऐसे बताओ लिख आपके सकते हैं, प्रश्न क्या आलसी है? व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सुख मिले। मैम तो प्रार्थना दूर दूर तक नहीं है मैम, कहाँ आएगा, समझ गए? सर उसको नहीं आएगा। मैम फिर से वही समस्या आ गई, स्पष्ट नहीं हुआ। आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा उसको सुख मिले, उसको मतलब किसको? के बाद उसी व्यक्ति की स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि जो उसने बोला है, ओके ना सर। कि हमारी स्टेटमेंट ऐसे थर्ड पर्सन। समझ ओके। गए? को की जगह को हाँ नहीं आ जी। सकता? क्या जी? भगवान को। नहीं, सिर्फ भगवान से कहा, ठीक है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। समस्या के बाद शुरू होती है। और मुझे सुख मिले बिल्कुल अशुद्ध है जी, बिल्कुल अशुद्ध। सुख मिलता नहीं है, सुख एक अवस्था है जिसमें आप रहते हो। मनस्वी जी प्रश्न पूछो। सर ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा? नहीं मैम, बिना इन्वर्टेड कोमा के, के लिखा है तो इन्वर्टेड कोमा आते नहीं है। हाँ, ठीक है। कि मुझे सुख की प्राप्ति हो ऐसा लिख सकते हैं, परंतु फिर से सुख की प्राप्ति हो जाओ, सुख मिल गया तुम्हें। मैं वही कह रहा हूँ, सुखी होना एक अवस्था है जिसमें आप रहते हो, अवस्था में रहते हो आप, अवस्था मिलती नहीं है आपको। यही पर समस्या आई थी सुबह भी, अभी भी वही समस्या आ रही है। मुझे पता है, कोई चिंता नहीं, आपके मन में ये प्रश्न इतने स्वाभाविक है, तो मैंने आपको बताया भी। जब आप भगवान से मांगते हो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाएंगे आप क्या चाहते हो ये बताओगे भगवान को। उसके साथ सुखी रहना एक अवस्था है। हाँ, धन चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं धन चाहता हूँ, कि मुझे धन की प्राप्ति हो। ठीक है, मुझे घर घर चाहता हूँ, घर की प्राप्ति हो। परंतु सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक अवस्था है। ठीक है, यदि आप इतनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा इसको छोड़ दो, कोई चिंता नहीं है। वरना आप इसमें कंफ्यूज रहोगे सारा जीवन, कि मांगोगे तो गलत मांगोगे। क्यों? क्योंकि सुख एक अवस्था है, वस्तु नहीं है जो आपको मिल जाएगी। अवस्था में आप रहते हो। ठीक है जी, बताइए। सर बोलो बोलो। सर अगर डायरेक्ट स्पीच होती है तो हम एज इट इज लिख देते हैं सेंटेंस, मैं सुखी रहना चाहता हूँ। बट वो सर यहाँ इन्वर्टेड पे कोमा तो में होता है। इनडायरेक्ट है। कैसे मैम? सर उसने मतलब खोल के लिख दिया ना, इन्वर्टेड कोमास में नहीं है ये, तो हाँ फिर यहाँ पे बिल्कुल ये सही। नहीं आएगा वह सुखी रहना चाहता है। नहीं 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 मैम, के बाद उसी की स्टेटमेंट आएगी जो व्यक्ति ने कहा है। मैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये किसी को बता रहे हो बात, पहले तो ये बताओ, समझ गए हो ना? हाँ जी। ये आप खुद, ना तो आप आलसी व्यक्ति हो ना भगवान हो, आप तो बता रहे हो कि आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा कि, क्या कहा? कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे आएगा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, मुझे सुख मिले नहीं। हाँ, धन होता फिर आप कह सकते थे कि मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे धन मिल जाए, वो ठीक है। सुख अवस्था है। तो मैं क्या चाहता हूँ ऐसे ही भगवान से मांगना है हमेशा। ठीक है, तो शायद मैंने आज आपको मांगना भी सिखाया कि कैसे मांगना है। इंग्लिश में पोलिट रूल हो सकता है जनाब, कोई चिंता नहीं है। अंग्रेजी के सभी रूल हिंदी में नहीं चलते, जैसे देर इज ए नो मोर रूम इन कार, अंग्रेजी में कहते हो ना, देर इज नो मोर रूम इन कार, या स्पेस कहते हो कार में, बताओ। रूम कहते हो ना, पर वो हिंदी में नहीं चलता। हिंदी में ये नहीं कह रहे कि कार में और कमरा नहीं है। ठीक है, तो हर भाषा के अपने अपने नियम है, कोई चिंता नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये नियम समझ आ गया। एक्सेप्शन है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, परंतु आज सीख लिया, तो आज के बाद कोशिश कीजिए ऐसा कुछ आए तो आप ऐसा ही उत्तर लिखो। अभी भी प्रश्न है, पूछ लो, कोई चिंता नहीं है। सर सर हाँ जी। सिंस यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमास यूज नहीं कर रहे, तो मैं की जगह वह नहीं आना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, आप अंग्रेजी को क्यों बीच में ला रहे हो, हिंदी में रहो। आप यहाँ पे किसी को बता रहे हो कि किसने किससे क्या कहा और क्यों कहा। तो आप यहाँ पे किसी को सुना रहे हो ये कहानी, कि आलसी व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ। ठीक है। सर ये मैं और वह वाला रूल ये हमने पद्यांश की व्याख्या में भी सेम व्याख्या लिखते हुए लिखा था ना, बिल्कुल भी। जब आश्चर्य या कुछ ऐसा लिखते थे। आश्चर्य के साथ आएगा मैम साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, वो होता है हे प्रभु, फिर यहाँ पे लगता है साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी जब आप आश्चर्य हैरान दुखी होते। हाँ कोई जी, तब चिंता नहीं भी है, हिंदी का, हाँ हिंदी का तब नियम है, इसको लिख लो यार, कोई चिंता नहीं।
वरना आपके मन में प्रश्न जो है वो अंग्रेजी भाषा की वजह से, उसके लिए मैं क्या ही कहूँ। आपकी अंग्रेजी अच्छी है, मुझे बहुत खुशी है, हिंदी भी ठीक कर लो। इन्वर्टेड कोमा नहीं डाल सकते सर हम यहाँ पे, के लिखा है ना, अगर यहाँ पे कोमा होता ना के स्थान पर, फिर आप डालते इन्वर्टेड कोमा, कोई समस्या नहीं थी। क्योंकि किसी के वाक्य से पहले यदि कोमा हो फिर इन्वर्टेड कोमा डालते हैं जी, के बाद कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है। हिंदी भाषा में तो अंग्रेजी में भी नहीं होगा, दैट के आगे। ठीक है जी, समझ गए? तो इसको नियम को ही लिख लो ना यार, क्यों चिंता की है आपने सर इतनी। यहाँ के की है। के है सर, की तो बड़ी की मात्रा के साथ आता है, तो इसको ऊपर हम के मात्रा, उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण के होता है सर। तो ये ऐसे लिखा जाएगा या ऊपर मात्रा वो होके? सर दैट आप ऐसे लिखते हैं, ये तो प्रश्न आउट ऑफ द ब्लू हो गया मेरे लिए। के सर, ठीक है, क्या तो छोटी की मात्रा, समझ गए? जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। कृष्ण और राम अपने घर गए, शुद्ध करो। सर ये ठीक ही नहीं अपने है। अपने 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 अपने, बोली बोली क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कंफ्यूजन था, दूर होती। ठीक है ठीक है, अपने अपने घर गए, अपने नहीं, दो लोग हैं, अपने अपने, दोनों का अपना अपना घर है। अब आप ये सोचो कृष्ण राम का घर एक है, फिर वो, माफ कीजिएगा भी, तो लिख लीजिए यदि दो संज्ञा शब्द हो तो वो अपने अपने घर जाएंगे। ठीक। गौतम, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला, सर इसको इसमें कृपया। ये मतलब एक घर क्यों नहीं हो सकता सर? वो दोनों भी तो एक घर में रह ही सकते हैं, जा भी वही सकते हैं है ना, सर। वो लड़ने वाली बात है शिक्षक से कोर्ट में जाके, वो आपको गलत कर देगा। कैसे? वो कहेगा कृष्ण और राम अपने घर गए, आपने कैसे सोच लिया इन दोनों का घर एक है, और आप कहोगे आपने कैसे सोच लिया इन दोनों के घर दो है। और ये नियम है, यदि दो व्यक्ति के लिए, राम लक्ष्मण भी हो कोई चिंता नहीं है, राम सीता भी हो कोई चिंता नहीं है, दो संज्ञाएं हैं तो वो अपने अपने घर जाएंगे, बस इतना याद रखिए। हाँ, पति पत्नी हो फिर वो अपने घर गए, संज्ञा शब्द हो फिर अपने अपने लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कृष्ण और राम कहाँ से आए हमें नहीं पता। हो सकता है दो कौन भाई हो सकता है भाई ना हो, मित्र हो सकता है बाप बेटा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसी समस्या में, दुविधा में, व्याकरण का नियम है, दो संख्याएं हैं तो वो अपने अपने। समझ गए जी? जी सर। अगला लिखिए जी, ये पेपर में यदि वाक्य आ गया, मुझे पता है 95% विद्यार्थी गलत करेंगे। आभा क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आभा झलकती है। और ग्रेस, वेरी गुड। में एक आभा झलकती नहीं है, आभा के लिए खास शब्द है हिंदी भाषा में जो वाक्य शुद्धि में प्रयुक्त किया जाएगा। लिखिए, आभा प्रतिस्पादित होती है, और इसका ट्रिक है प्रतिभादित, माफ कीजिए, अरे इसको बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ मैं। प्रतिभादित शब्द होते हैं परिभाषित, आभा होती है प्रतिभादित, ऐसे याद कर लो। एक्सेप्शनल है ये शब्द, कभी पूछा नहीं गया किसी भी परीक्षा में, परंतु यदि शिक्षक को कुछ मुश्किल पूछना हो तो यही पूछेगा नहीं। सर सारी रिफ्लेक्शन, झलकती, रिफ्लेक्शन नहीं होता इसका मतलब, आभा का क्या मतलब नाम, और ऐसे जैसे। अच्छा, और ठीक। और है आभा, सर ये प्रतिबाधित है। प्रतिभादित, बिल्कुल जी, प्रतिभाषित, माफ कीजिए, प्रतिभाषित से प्रतिभाषित। आपको करवाते करवाते मैंने खुद शब्द गलत लिख दिया। प्रतिभाषित, प्रतिभाषित से याद किया है मैंने, प्रतिभाषित, स का स बन गया बस। ठीक है जी, सर कंफ्यूजन हो गया। बोलिए जी, हाँ प्रतिभाषित जी। है मैम, मैंने अच्छा, शब्द ही गलत भाषित लिखा है। और तो क्या है। ओके। हाँ। श्योर कौन सा है सर ये? सर इसका अर्थ क्या होता है प्रतिभाषित का? मैम जो साफ साफ दिखता हो आपको, चेक करो, जो स्पष्ट हो, प्रतिभाषित जिसको देख के आपको, हाँ रिफ्लेक्ट, जो साफ साफ दिखने लग जाए आपको। सर तो झलकता आभा, भी तो रिफ्लेक्शन ही होता है, उसको क्यों नहीं लिख बिल्कुल सकते? मैम, ऐसे तो मैं वही कहा ना, समस्या का आप समाधान लिखने के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दो, जी सर। समस्या का उत्तर,
परंतु वो नहीं चलेगा वहां पे। तो आभा के साथ इसी शब्द का प्रयोग होगा। शब्द क्या होते हैं, ये कैसा प्रश्न है, मैं समझा नहीं जी। सर आपने अभी बोला था ना कि शब्द होते हैं प्रतिभाषित कुछ-कुछ। मैंने ट्रिक बताई। मैंने प्रतिभाषित से प्रतिभाषित याद कर रखा है। ठीक है, ये शब्द है प्रतिभाषित। शब्दों की प्रतिभाषा होती है ना, बताओ। परिभाषा, ठीक है सर। परिभाषा, प्रतिभाषा, तो वैसे प्रतिभाषित हमेशा के लिए याद रखा हुआ है। ये नृत्य एक्सेप्शनल वर्ड है, कर लीजिए एज इट इज। इसका अर्थ है बिल्कुल आपको कोई चीज साफ साफ दिखने लग जाए। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति में एक आभा, ये हो सकता है आपको राम मंदिर पे दे दे कि राम मंदिर में जो मूर्ति विद्यमान है उसकी आभा नृत्य करती है। तो उसकी आभा नृत्य नहीं करती, प्रतिभाषित करती है। बताइए, सभी संतुष्ट हैं अब? ठीक है, आप झलक लिख सकते हो, परंतु वही है, आप वो कुछ कहना, आपकी बात वही है कि मैं, वो एक मुझे जोक याद आ गया। कह रहा आपका नाम क्या है? कह रहा मेरा नाम है जी नरेंद्र मोदी। कह रहा क्यों मूर्ख बना रहे हो? कह रहा तुम्हारा जो मन था तुमने वो प्रश्न पूछा, मेरा जो मन था मैंने वो उत्तर दिया। तुम अपने मन की करो, मैं अपने मन की कर रहा हूँ। ठीक है। तो कई बार जिद में नहीं अड़ना, जो चीज है उसे वैसे ही लिखो तो आपका फायदा होगा। नहीं, टीचर को कोई अंतर नहीं पड़ेगा मेंस में, ठीक है, वो गलत कर देगा। आपको बाद में आपकी उत्तर पत्री मिलेगी, तो उससे अच्छा हम पहले ही ठीक करें, ताकि अगर चैलेंज करने की आवश्यकता पड़ी तो प्रतिभाषित में मैं आपके साथ जाऊंगा। अब झलकती लिखा हो तो हम खुद कंफ्यूज होंगे कि यार अब कैसे उसको चैलेंज करें। ठीक है जी। कबीर ने कहा कि अकेला वही दुखी हूँ, बड़ा आसान है। वही नहीं, क्या आएगा? केवल मैं ही दुखी। सर बताइए, यही इसमें लिखा है? अकेला लिखना ज़रूरी है? हाँ, अकेला मतलब सभी सारी दुनिया में अकेला। ठीक है सर। ठीक है, कबीर सर ने तो कहा। हाँ जी, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं, कबीर ने कहा कि अकेला वही दुखी है। नहीं, वही तो कहा, वही तो फिर वही है ना। कबीर ने कहा अकेला वही, वही कौन? अच्छा, ये थर्ड ठीक है। पर्सन भी हो सकता है। अकेला मैं ही दुखी, यही तो कह रहा हूँ, स्पष्ट होना चाहिए वाक्य। पढ़ के केवल वही उत्तर समझ आए जो वो आपसे पूछना चाहता है, कुछ और नहीं। ठीक है सर। सर यहाँ तो आप एग्ज़ैक्ट वर्ड बता दे रहे हो। सर एग्ज़ाम में थोड़ी हमें ऐसे पता लगेगा तो सेम मैम, वर्ड। इससे बाहर वर्ड्स हो ही नहीं सकते जो मैंने आपको लिखवा दिए, तो तभी तो अच्छा नियम सर फिर लिखवाए ठीक पहले। है। ठीक है सर। तभी तो नियम लिखवाए, वरना मैं सीधा यही करवा देता आपको। इतना करने 3 दिन हमने इतनी मेहनत क्यों की? ठीक है, सर इसका ये कमेंट। बोलो लास्ट वाले बोलो। सेंटेंस में की जो है छोटी ई वाला आएगा। हाँ बिल्कुल मैम, छोटी वाला आएगा, कबीर सेड दैट। ठीक है सर। ठीक है, अभय जी मत बदलिए कि वही दुखी है, फिर से वही मतलब वही के कई अर्थ निकल जाएंगे, फिर स्पष्ट नहीं होगा बात। ठीक है जी। कबीर अपने आप की बात कर रहा है, तो मैं ही दुखी हूँ। के बाद फिर से मैं आ गया ना, देखो। मैं चाहता हूँ, आप बोल रहे थे उसे सुख मिले। के बाद जो वाक्य है उसको हूबहू वैसे ही लिखना है। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना आपने, अंग्रेजी भाषा की तरह, वो अंग्रेजी में चलता होगा नियम। सिमरन जी प्रश्न पूछे। सर इसकी पीडीएफ रूप में मिल जाएगी? हाँ हाँ, 100% में। राइट सर, थैंक यू सर। लीजिए जी, जल्दी जल्दी कीजिए। अभी तो प्रश्न पढ़े हैं और, अरे यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कितने पढ़े हैं? बहुत पढ़े हैं। ठीक है, पर फिर भी हमने बहुत, मेरे हिसाब से 50-60 से ज्यादा कर लिया है, तो ठीक है। आज हमारा अभ्यास का ही दिन था, नियम तो हम 3 दिन से कर ही रहे थे। कीजिए जी। गांव के प्रधान अध्यापक के पदोन्नति पर जाने पर गांव वालों ने उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किया। मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बोलिए तरुण जी। सर जी कल करा देना ये। अरे ये 4 कर लो बस, मुझे भी थोड़ी हिम्मत हो जाए। या सबकी संतुष्टि हो चुकी है आज के लिए? सुबह में कल से करा पूछा जा देना। रहा कल हूँ। करवा दो सर, कल करवा देना प्लीज। ठीक है, कितने समझ आ गई सबको? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आज आपने 5-6 चीजें नई लिखी होंगी, बाकी तो सारा पुराने से हो गया। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है।